वो सारी उसकी पेशगोइयां धरी की धरी रह गई। अब जब देखा कि कुछ भी नहीं बनता, तो फिर उसने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे पेशगोई में बताया है कि खुदा ने मुसीबत डाल दी। अब वो मशूका मुसीबत बन गई उसके लिए। तो अब उसकी यही तावील करते हैं कि ये पेशगोई क्यों पूरी नहीं हुई। वरन इस पेशगोई के बारे में इसने इतना जोर लगाया अपनी किताब अंजाम आथम में कि अगर ये निकाह ना हुआ तो मैं सारे लानतियों से बड़ा लानती समझा जाऊंगा, सबसे बड़ा झूठा होऊंगा, मुझे यहूदियों से बदतर समझा जाए और मेरे झूठे होने में कोई शक शुबा बाकी नहीं रहेगा। बहरहाल इसने ईसाइयों को भी छेड़ा, हिंदुओं को भी छेड़ा, मुसलमानों को भी छेड़ा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सबके सामने इसको ज़िल्लुफ़ार किया। अगर नहीं छेड़ा तो सिखों को नहीं छेड़ा। बस उनके बारे में तो एक ही किताब लिखी है, सत वचन, उसमें गुरु नानक की खूब तारीफ की है। अब ये पता नहीं कि अंदरूनी वजह थी क्या, सिखों के खिलाफ इसने कोई किताब नहीं लिखी, मुसलमानों के खिलाफ लिखा, हिंदुओं के खिलाफ लिखा, शायद इसलिए कि वो कहता है मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इल्हामी नाम मेरा जो रखा है वो है अमीनुल मलिक जय सिंह बहादुर। अमीनुल मलिक जय सिंह बहादुर, सिंह सिखों के नाम के साथ आता है ना, सिंह का माना शेर होता है। तो इसलिए ये तो इसकी मुख्तसर सी सीरत है। अब तीन मसाइल जो हैं वो ज्यादा सामने आते हैं। इन्होंने हवा बना रखा है मसला हयात मसीह कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा नहीं है। पहले तो ये कि जब उलमा ने फतवा कुफर दिया तो ये नहीं मानते थे कि हम काफिर नहीं है। मैं एक जगह मेहमान गया तो वहां पता चला कि कॉलेज के चंद लड़कों को कोई कादियानी प्रोफेसर है, उसने ट्यूशन पढ़ते हैं, उसने गुमराह कर रखा है, और कुछ मुतासर हैं और कुछ उधर चले गए हैं। तो वहां के मौलवी साहबान ने कोशिश की उनको समझाने की, तो चूंकि किताबों के एडिशन अलग आते हैं, सफ़े नहीं मिलते। हमारी जो किताबें छपी थी उसमें जो सफ़ात वगैरह किताबों के थे वो जो किताबें उन्होंने भेजी उनमें नहीं मिले। अब वो और पक्के हो गया कि ये उलमा ने झूठ बोले हैं, हवाले किताबों में नहीं। वो मौलवी साहबान भी चूंकि एक्सपर्ट नहीं थे इस फन में, उन्होंने फिर ये कहा कि उन्होंने निकाल दिए, गोया तस्दीक होगी कि इन किताबों में नहीं है। वो मैं गया तो छोटा भाई मेरा प्रोफेसर था यहीं का, फारग है ख्याल मदारस का, उसने कहा कि ये किस्सा है। मैंने कहा किताबों में हवाले तो हैं, नहीं मिले हम। मैंने कहा ले आओ, किताबें ले आए, मैंने हवाले निकाल के दिखा दी। देखिए ये तो सफ़े और है। मैंने कहा सफ़े तो और है, ये तो एडिशनों में सफ़े बदलते रहते हैं किताबों की, इसमें कौन सी बात है। अब वो दो तीन लड़के कहने लगे कि आप हमारे प्रोफेसर से बात करें। तो ठीक है, बात हम करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, उससे ये कहना कि एक मास्टर है प्राइमरी स्कूल का, उससे बात करनी है, क्योंकि मौलवी के नाम से जरा जब बिदकते हैं। और मेहमान आया हुआ है। कहा जी ठीक है। लिखा हाँ बिल्कुल ले आओ उसको, लेकिन कोई मौलवी साथ ना आए। मैंने कहा वो ये भी कहेंगे तो उन्हें कह देना कि कोई मौलवी नहीं आएगा, वकील प्रोफेसर या वकला होंगे दोनों तरफ से। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। चले गए हम। बड़ा फनकार आदमी, उसने जनाब बिल्कुल आंसू बहाने शुरू कर दिए बैठ के। जी मैं बड़ा दुखिया हूं, मैं बड़ा परेशान हूं जी, रोना शुरू कर दिया। अब लोग उसके रोने पर जा रहे हैं कि किसको क्या है। कि देखो जी मैं कलमा पढ़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कुरान पढ़ता हूं, मैं पांचों नमाजें पढ़ता हूं, तहज्जुद पढ़ता हूं, इसके बावजूद लोग कहते हैं तू काफिर है। और ये जो सामने मकान वाला है, ये लोग जानते हैं इसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, शराब पीता है, जानी है, बदकार आदमी, उसको कहते मुसलमान।
उसने जनाब रो रो के ऐसे अंदाज में बातचीत शुरू की ना, मैंने कहा भाई है तो कोई बड़ा फनकार आदमी कि जी मैं बड़ा दुखिया हूं, मैं सख्त परेशान हूं, अच्छा हुआ कि आप आ गए। मैंने कहा अल्लाह के बंदे मैं तुझसे भी ज्यादा दुखिया हूं। अल्लाह का शुक्र है कि दोनों दुखी इकट्ठे हो गए आज। तेरा दुख मैं सुनूंगा, तू मेरा दुख सुन ले। मैंने कहा ये जो तूने रोना रोया है, तुझे किसी ने इसलिए काफिर कहा तू कलमा क्यों पढ़ता है? कि तू क्योंकि कलमा पढ़ता है काफिर है? कि नहीं। मैंने कहा इसलिए काफिर कहा है तू कुरान क्यों पढ़ता है? कि नहीं। मैंने कहा इसलिए काफिर करता कहा है कि तू ताजन क्यों पढ़ता है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा वो वजह बताओ ना जिस वजह से ये तुम्हें काफिर कहते हैं। इन वजह से तो किसी ने आपको तुम्हें काफिर नहीं कहा। आखिर ये जो काफिर कहते हैं ये किसी वजह से कहते होंगे ना, वो वजह मुझे बताओ वो क्या है। बेशक रो के बताओ या हंस के बताओ, लेकिन असल वजह बताओ क्या है। अब समझ गया कुछ? मैंने कहा मेरा दुख सुनो। मैंने कहा यही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हम पढ़ते हैं, ये कलमा सही है या गलत है? ये सही है। मैंने कहा हम में सैयद भी हैं, बड़े बड़े शाइखुल हदीस भी हैं, सब कुछ ये कलमा पढ़ते हैं, लेकिन मिर्जा कादियानी फिर भी कहता है कि ये लोग काफिर हैं सारे। काफिर तो खुदा वो आखिर इंसान होता है, वो कहता है कि इन्नल अदा सारू फनाजिल फला व निसाउ मिन दून इन्नल अकमबी, कि ये इनके सारे मर्द जो हैं वो खिंजीर हैं और औरतें कुत्तियां हैं, और जो मेरी किताबों को नहीं मानता वो हरामजादा है। तो मैंने कहा आखिर ये कलमा जब वो पढ़ते हैं उनको भी तो रोना चाहिए ना कि या अल्लाह हम कलमा पढ़ रहे हैं और ये हमें इंसान भी नहीं समझते, हमें खिंजीर समझते हैं, हमारी औरतों को कुत्तियां समझते हैं। मैंने कहा चलो जो कुछ हमें कहा वो तो कहा, ये बताओ कि हुर्मत बीबी ने मिर्जे को नहीं माना, उसकी बीवी ने, वो भी कुत्ती थी या नहीं, और ये खिंजीर था या नहीं? मिर्जे के लड़के फजल अहमद ने और सुल्तान अहमद दोनों ने मिर्जे की दावों को नहीं माना, इनका जनाजा भी मिर्जे ने नहीं पड़ा। तो मैंने कहा वो वाकयातन हरामजादे थे, फिर उनका बाप बड़ुआ कहलाएगा या मसीह महदी कहलाएगा? हम तो ऐसे लोगों को दल्ला और बड़ुआ कहते हैं। अब वो कुछ समझ गया कि भाई ये सिर्फ मास्टर नहीं है। उन्हें कहने लगा तुम तो कल स्कूल मास्टर है। मैंने कहा भाई जाके पूछ लो, मैं पढ़ाता हूं, आप भी पढ़ा के आऊं, कल भी पढ़ाना है जाके, मैं तो यहां मिलने आया था। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि इसका तर्जुमा है अल्लाह के सिवा कोई बात के लायक नहीं, सही है? सही है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, सही है तर्जुमा? ये बिल्कुल सही है। मैंने कहा एक शख्स ये दो कदम सही रखता है, अल्फाज सही पढ़ता है, जबर जेर का फर्क नहीं करता, तर्जुमा भी सही करता है, तीसरे नंबर पर कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह बिल्कुल सही कलमा है, इसका तर्जुमा भी यही है अल्लाह के सिवा कोई बात के लायक नहीं, लेकिन पता नहीं तुम ये कलमा पढ़ते हो और अल्लाह किसको समझते हो? वो अल्लाह तो मैं हूं। मैंने कहा तुम उसे कलमा को कहोगे? सारे कहने लगे जी नहीं। ये कौन कहता है? मैंने कहा मिर्जा कादियानी कहता है कि मैं खुदा हूं। मैंने कहा इस शख्स को कौन कह रहा है ये कलमा गो है? दूसरा हिस्सा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक आदमी ये सही अल्फाज पढ़ता है और इसका तर्जुमा भी सही करता है, लेकिन वो कहता है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं हूं। मैंने एक गलती का ज़ाला किताब निकाली, लिखता है मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू। इस वही इलाही में मुझे मोहम्मद भी कहा गया है और रसूल भी। अब लिखता है कि जिसने मुझ में और मोहम्मद रसूलुल्लाह में फर्क जाना उसने मुझे नहीं पहचाना। मोहम्मद रसूलुल्लाह 2 मरतबा दुनिया में पैदा हुए,
पहली मरतबा मक्का मुकरमा में, उस वक्त वो पहली रात का चांद थे, और 14वीं सदी में कादिया में उस वक्त वो बदरे तमाम थे, और उससे मैं मुराद हूं। पहली बेशत में उनको 10,000 मोजज़ात दिए गए, एक जगह 3,000 लिखता है, और मुझे 10 लाख मोजज़ात दिए गए। मैंने कहा उसके बेटा भी लिखता है महमूद अपनी नज़म में, वही चांद जो चमकता था मदीने में, वो जलवा रेज है अब कादियां के सीने में। उसका मुरीद ज़हीरुद्दीन अकमल भी नज़म यही लिखता है, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाम में, मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल गुलाम अहमद को देखे कादियां में। मैंने कहा इन बेईमानों को कौन कहता है कि ये कलमा गो हैं? मैंने कहा मैं भी यही दुख रो रहा हूं ना कि इन बेईमानों को भी लोग कलमा गो समझ बैठते। अब वो जान छुड़ाए।